बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टो और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ डिजिटल। नाज़रीन, पाकिस्तान में जिस टाइम ये अब सिचुएशन बनी हुई है जो कि आप देख रहे हैं कि सूरत हाल है इलेक्शन की आमद है और इस टाइम जो सियासी कारकुनान हैं उनकी भी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। लेकिन ये इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, कौन करवाएगा इलेक्शन, किस तारीख को होंगे, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी और कौन कौन इस इलेक्शन में हिस्सा लेगा, किसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा है, किसके वोट कास्ट जो है वो ज्यादा हो सकता है। इसमें माइनस की बात हो रही है, माइनस होंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को माइनस करने की जो बातें हो रही हैं, ये एक आखिरी मरहला है कि इलेक्शन होंगे ही तब जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ उससे माइनस होंगे। अब तक की जो डेवलपमेंट है, अब तक की जो सूरत हाल है वो ये है आपके सामने जो मैं रखना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो सूरत हाल ऊपर की जो कि ऑफ कैमरा नहीं है, ऑन स्क्रीन नहीं है, आपको बताया नहीं जा रहा, जो कि इख्तिलाफात सामने रहे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या फिर वो चाहे नून लीग हो, उनके इख्तिलाफात जो इस टाइम गर्दिश कर रहे हैं कि वो इख्तिलाफात का शिकार हो चुके हैं कि जो नून लीग है वो सीट एडजस्टमेंट की बात कर रही है और दूसरा जो है वो पीपल्स पार्टी वो अपने इख्तिलाफात की जो है वो जो इस टाइम खबरें चल रही है कि उनका इख्तिलाफ है कि सीट एडजस्टमेंट है कि अपना प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं, उसके बाद जो है ये मामला को कंट्रोल नहीं किया जा रहा। फजल रहमान साहब की यहाँ पे नाराजगी जो जाहिर हो रही है कि उनको मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता। मैं पीडीएम का सरबराह हूँ और जो मुलाकातें सियासी हो रही है पीडीएम की जमातों की वो मुझसे पूछ कर नहीं की जा रही हैं। अब इन मुलाकातों का अहवाल, ये जो सब कुछ आप मीडिया पे देखते हैं, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अंदर खाता जो पीछे सब कुछ होता है। आपको पता है कि सियासत में सियासत नाम ही चाल चलने का, सियासत नाम ही जो है वो अपने मफाद और चीजों को जो है वो अपने हद तक रखने का है, जो कि इस टाइम पीपल्स पार्टी और नून लीग उस चीज को बड़े पेशा वराना तरीके से उसको निभा रही है। लेकिन यहाँ पे बात होगी कि जो पीटीआई है वो कहाँ पे स्टैंड करेगी, पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, पीटीआई किसके के साथ इत्तेहाद बना सकती है, पीटीआई किसके साथ कंटिन्यू कर सकती है, या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ क्या खुद मैदान में उतर सकते हैं या उनको उतरने दिया जाएगा। बहुत सारे सवालात हैं। हालात जो है वो इस टाइम ऐसे हैं कि जिसको एक तरफ से बात करते तो दूसरी तरफ वो हालात काबू में नहीं रहते हैं। यकीनन ये सियासी एक ऐसा टाइम है जिसको आप देखते हैं कि वक्त के साथ हर सेकंड की सुई के साथ जो है ये हर सेकंड में जो हालात हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। इसमें कोई सियासी जो अपनी इत्तेहाद है या फिर अपनी हमदर्दियां हैं वो भी खत्म होती नजर आ रही, किसी के साथ इत्तेहाद बन रहे हैं, किसी के बाद साथ खत्म हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अहम ऐलान किया है आईपीपी के सदर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद साख्ता अपनी जो है बाकायदा अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे, वो पंजाब में बनेगी और वफाक में बनेगी। और उन्होंने ये जो एतमाद अपने अंदर से जाहिर किया है कि हम पूरी उम्मीद हैं, हमारे साथ ऐसे लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं जिनके अपने वोट बैंक इतना है। फिरदौस कमान ने भी ये बयान दिया है। तो सूरत हाल काफी इस टाइम जो एक समझ लेके ना कि हर वक्त बदलने के साथ जो सूरत हाल भी बड़ी एक खुशगवार उस वक्त में एक टाइम में तब्दील होती नजर आ रही है। लेकिन सवाल वही कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको इलेक्शन में इन होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे अब आपने देखा कि उनका आज ट्रायल चलना है, जो कि इस टाइम तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से उनके ट्रायल शुरू होंगे। आज इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं, उनके जो गवाह हैं, उन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करवाने और ये आखिरी एक हरबा है हुकूमत की तरफ से जो अपनाया जा रहा है कि इनको या तो ना अहल कर दिया जाएगा और या फिर इनको किसी भी तरह से ये कोशिश है हुकूमत की और जो इनके अपने साथी एक आप इसमें सीधी बात है, हम उस तरह से बात घुमा फिरा करने की जरूरत नहीं है। जो नैब है, नैब के एहतसाब का जो इदारा है वो भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरीके से इस सर्कल से आउट करने की पूरी कोशिश में है। और दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन है, आपने देखा कि जैसे कदर सुल्तान राजा हैं, उनका क्या इख्तिलाफात रहे हैं और किस तरह से वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देखते हैं। तो ये भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो तब्दील होती नजर आ रही है। और इस टाइम मेन मुद्दा इलेक्शन से जरूरी, मईशत से जरूरी और उसके बाद नवाज शरीफ की वापसी के जरूरी, इत्तेहाद बनने से जरूरी ये है कि खान साहब को किस तरह से आउट किया जाए सियासत से। और खान साहब आउट होंगे तो यकीनन ये अपनी हुकूमत बना सकेगा। अगर खान साहब वापस आते हैं तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा और एक बड़ा टाकरा जो है वो सामने आ सकता है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की बात जो सुन रहे हैं हम मुख्तलिफ सहाफियों से, जो उनके मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कि वो वापस नहीं आ रहे हैं, उनका वापस आना जो है मुमकिन नहीं है। तो मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो आएंगे ही तब जब इलेक्शन होंगे। और इलेक्शन की जब तक फाइनलाइज नहीं होती, मतलब कि जो चीजें एक होता है ना कि इंसान जब किसी चीज को मतलब वहां से वो आएंगे तो यहाँ जब ग्राउंड ही क्लियर नहीं होगी तो वो तब तक नहीं आएंगे। हाँ, इसमें डिले हो सकता है, वो कब तक नहीं आ सकते, अगर चीजें उनकी सही नहीं होगी तो वो नहीं आएंगे। अगर हो गई तो उन्होंने यकीनन एक मिनट भी लगाना को वापस है, क्योंकि उनके बगैर नून लीग की सियासत जो है वो धर्म तख्ता होने वाली है। और नून लीग की सियासत इस टाइम जो है वो एक लुली लंगड़ी सियासत जो चल रही है, क्योंकि मरियम साहब अपनी इस कुछ चीज को उस तरह से चला नहीं पा रही, उनका उतना तजर्बा यकीनन प्राउड जो क्राउड है वो उसको इकट्ठा कर सकती हैं। और लेकिन जो सियासी एक नवाज शरीफ का जो कद है, उनकी एक जो है तारीख है, वो यकीनन शहबाज शरीफ इन सब से एक मतलब
اونچے درجے کی ان کی سیاست اور ایک تاریخ ہے. تو یقیناً یہ چیزیں بڑا اہم ہیں. اب بہت ساری چیزیں جو ریلیٹ کر رہی ہے ایک سٹوری کے ساتھ, لیکن یہ چند ایسی چیزیں ہیں کہ الیکشن ہوں گے. میں آپ کو پھر بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوں گے تب ہوں گے جب چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ یا تو کسی چیز کا اتحاد, یا وہ ان کی باتیں ایگری کریں گے, یا پھر ان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے گا. یہ ایک الیکشن ہونے کی نوید ہے. اور دوسرا الیکشن جو ہے وہ اگست 13 اور 12 کے درمیان اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہے, لیکن یہ جو سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ 8/7 کو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی, تاکہ یہ الیکشن جو ہے یہ 90 روز میں ہو. کیونکہ جب مدت پوری ہوتی ہے تو 60 روز میں ہوتے ہیں, مدت پہلے جو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو پھر 90 روز میں الیکشن چلے جاتے ہیں. اور 90 روز میں الیکشن جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس ٹائم نگران وزیر اعظم آنا ہے, وہ نگران وزیر اعظم کا نام جو ہے وہ فائنل ہو چکا ہے. اور وہ نہ تو محسن بیگ صاحب ہیں, نہ اس میں نجم سیٹھی صاحب ہیں, نہ اس میں جو ہے چیمہ صاحب ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کی پیپلز پارٹی کی مشترکہ اس کی فیورٹ ہے. میں اس کا آپ کو نام جو ہے مزید فائنل اتھینٹک میں ہو سکے تو مزید یعنی کہ 100% جس کو ٹک کرنا ہوتا ہے وہ کر کے انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا کہ یہ نام فائنل ہو چکا ہے. تو ناظرین مجھے اجازت میں اگلے بلاگ پھر ملاقات ہوئی, تب تک کے لیے اذان کے بعد.